ऐसा माना जाता है कि लड़का हो तो प्रेगनेंसी में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं। प्रेगनेंसी में जहां माँ और बच्चे की सेहत की फिक्र रहती है, वहीं मन में ये सवाल भी आता रहता है कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। प्रेग्नेंट होने पर माँ ही नहीं बल्कि परिवार के हर सदस्य को ये जानने की उत्सुकता रहती है कि गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। आपने भी बच्चे के सेक्स का पता लगाने के लिए कई ऐसे तरीकों के बारे में सुना होगा जिनका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं होता है। वहीं प्रेग्नेंट महिलाओं ने 9 महीने के दौरान कभी ना कभी तो ये ज़रूर सुना होगा कि उनके लक्षण बेटा होने की ओर इशारा करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि प्रेगनेंसी में लड़का पैदा होने के वाले संकेतों में कितनी सच्चाई होती है और इनका क्या वैज्ञानिक आधार होता है। ठीक है, देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि हमारा जो चैनल है किसी भी जेंडर प्रोटेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, ना ही इन चीज़ों को मानता है। ठीक है, ये वीडियो सिर्फ आपको सही जानकारी देने के लिए बनाई जा रही है और कुछ मैं अपने एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, देखिए, सबसे पहला लक्षण है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के बारे में आपने बहुत सुना होगा। प्रेगनेंसी में मॉर्निंग सिकनेस या मतली ना होने का मतलब होता है कि लड़का होगा। देखिए, ये जो सिम्टम्स था हालांकि मेरे साथ सही हुआ था, लेकिन विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है। विज्ञान का क्या कहना है? विज्ञान कहता है कि 70 से 80% गर्भवती महिलाओं को मॉर्निंग सिकनेस होती ही है। ये गर्भावस्था की पहली तिमाही में ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ महिलाओं को डिलीवरी तक यह समस्या रहती है। ऐसा माना जाता है कि हार्मोन बदलाव के कारण मॉर्निंग सिकनेस होती है और इसका शिशु के लिंग से कोई संबंध नहीं होता है। तो विज्ञान नहीं मानता, विज्ञान का कहना ये होता है। अब बात करते हैं हार्ट रेट। ठीक है, बच्चे की जो हार्ट रेट होती है, अगर आपके शिशु की हार्ट मतलब प्रति 140 प्रति बीट है तो कहा जाता है कि लड़का होगा, मतलब 140 या 140 से कम है। ठीक है, और वहीं कही जाए कि विज्ञान इस चीज़ को क्या कहता है, तो देखिए, विज्ञान का मानना है कि पहली तिमाही में लड़के और लड़की की हार्ट रेट जो है कोई अंतर नहीं होता उसमें, और भ्रूण की समान हार्ट रेट 120 से 160 बीपीएम होती है, जो कि प्रेगनेंसी के शुरुआती चरण में 140 से 160 बीपीएम और गर्भावस्था के आखिरी चरण में 120 से 140 बीपीएम तक जा सकती है। तो साइंस इस चीज़ को ये बोलता है। अब बात करते हैं बाल और त्वचा में बदलाव। तो देखिए, कहते हैं कि अगर पेट में लड़का हो तो स्किन पर दाने नहीं आते हैं, जबकि लड़की होने पर माँ की स्किन खराब हो जाती है। वहीं लड़का होने पर बाल भी घने और सुंदर रहते हैं। बट मेरे साथ इसका उल्टा था। मेरे साथ क्या था कि मेरे जो हैं बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ते थे। स्किन जो थी लड़के के टाइम पे बहुत ज़्यादा डल हो गई थी और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा डलनेस हो गई थी, पिंपल्स वगैरह, मतलब दाने, एक्ने वगैरह हो गया था। तो विज्ञान का इसका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, विज्ञान बोलता है कि हार्मोन्स के स्तर में बदलाव के कारण त्वचा और बालों में बदलाव आता है। हार्मोन्स बदलाव के कारण ही स्किन साफ और बस सुंदर दिखती है। ठीक है, तो विज्ञान इस चीज़ को ये बोलता है। अब बात करते हैं फूड क्रेविंग। ठीक है, खाने की क्या इच्छा, मन हो रहा है क्या नहीं। खट्टी या नमकीन चीज़ें खाने की इच्छा होती है तो कहा जाता है इसका मतलब है गर्भ में लड़का है। मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे बेटे के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा चटपटी चीज़ें खाने का मन होता था। मुझे बहुत ज़्यादा चटपटा पसंद आने लगा था। तो मेरे साथ ये सिम्टम सही बैठा। बट विज्ञान क्या बोलता है इस बारे में? विज्ञान का मानना है कि इस बात का साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता है, कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद ही नहीं है। पोषण की कमी या हार्मोन बदलाव के कारण क्रेविंग हो सकती है। नेक्स्ट है बेबी बम की पोजीशन। प्रेगनेंसी में बेबी बम नीचे की ओर होना बेटा होने का संकेत देता है। वहीं देखिए, विज्ञान इस चीज़ को क्या कहता है? विज्ञान का मानना है कि शिशु के सेक्स का पता नहीं लगाया जा सकता है। बेबी बम से शिशु के सेक्स का पता नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बेबी बम की पोजीशन शिशु और गर्भाशय के आकार और संबंधित से जुड़ी होती है। तो ये चीज़ जो है विज्ञान इस चीज़ को नहीं मानता है, और मेरे केस में ऐसा ही था। मेरे बेटे के टाइम पे मेरी बेबी बम जो था नीचे की ओर था। अब बात करते हैं मूड में बदलाव होना। लड़का हो तो प्रेगनेंसी में महिला का मूड ज़्यादा बदल जाता है। जरा में क्रेविंग होने लगती, बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, खुश होने लगता है। विज्ञान का मानना है कि प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोन्स के कारण ही मूड बहुत ज़्यादा बदलता है और इससे जो है शिशु के लिंग का कोई भी संबंध नहीं है। इसी तरह बच्चे के लिंग को लेकर और भी कई तरह के लक्षण होते हैं जो कि
कभी कभी सही निकलते हैं और कभी नहीं भी सही निकलते हैं, लेकिन हालांकि इनका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। मेरे साथ भी कुछ लक्षण जो थे सेम थे, लेकिन ज़रूरी नहीं जो मेरे साथ थे वो आपके साथ सही हो। आई होप कि वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। हेल्पफुल लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब